इरफान साहब, हमारे किले के मुख्य महासचिव नबी हसन सैदी साहब, हमारे शहर अध्यक्ष साहिल सलमानी साहब, हमारी पार्टी के शहर के महासचिव रज़ा अली सैफी साहब और हमारे नौजवान साथी, हमारी पार्टी के अभी नई कमेटी में नईम वापसी साहब को जिला उपाध्यक्ष के अहदे से नवाजा जाएगा, सलाह साहब और हमारे क्या नाम है चौधरी साहब, सद्दाम चौधरी साहब, यहाँ बैठे हुए तमाम बुजुर्गों, साथियों, नौजवानों, बड़ी तफसील के साथ अभी मास्टर इरफान साहब ने आपको बताया, समझाया। हमें ज़रूरत है समझने की। न जाने कितने लोग हमें समझा के चले गए, लेकिन हमारे सरों से ऊपर को बातें निकल जाती हैं। बात का वजन और बात का सुनने का फ़ायदा हमें तब होता है जबकि हम उस बात को अपने जहन में रोकें और उस बात को समझने की कोशिश करें। यूँ तो न जाने कितनी तकरीरें हम सुनते हैं और इन तकरीरों को सुनने के बाद जो है अपने घर में जाकर के सो जाते हैं, लेकिन हमें सोचना नतीजे के लिए चाहिए। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती किस लिए मनाई जाती है? यूँ तो न जाने कितने लोग दुनिया में आए और दुनिया से चले गए, लेकिन बाबा साहब को ही क्यों हिंदुस्तान का शिल्पकार कहा जाता है? क्योंकि बाबा साहब ने तालीम हासिल करके और ऐसे दौर में तालीम हासिल करके, बड़ा मुश्किल दौर दलितों के लिए था उस वक्त, कमजोरों के लिए था उस वक्त, जो लोग मजबूर थे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, लेकिन एक ज़माने से चली आई है कि जो लोग पावरफुल होते हैं, ताकत में होते हैं, पैसे वाले होते हैं, वो एक निम्न समाज के आदमी को, उसकी जाति बिरादरी से मतलब नहीं है, उसको बड़ी छोटी नज़र से वो लोग देखते हैं। वो लोग चाहते हैं कि हम लोग शहंशाह हैं, हम लोग बादशाह हैं। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारत का संविधान लिख करके ये बता दिया, जैसा कि अभी हमारे साहिल सलमानी साहब ने कहा था, ये बता दिया कि एक अर्श पर बैठा हुआ हवाई जहाज में उड़ने वाला आदमी, उसकी भी वही अधिकार हैं जो एक सड़क पर रक्षा चलाने वाले के अधिकार हैं। ये किसने दिया? ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जिस संविधान नाम से किताब लिखी, उसमें संजो करके रखा। वरना लोग, जैसा कि मास्टर इरफान साहब ने बताया, कि लोग तो मनुस्मृति से देश को चलाना चाहते हैं, आज भी चाहते हैं वो लोग मनुस्मृति से देश को चलाना, लेकिन वो लिखे से मजबूर हैं। जहाँ तक मेरी सोच है, अगर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर संविधान ना लिख कर गए होते, संविधान की प्रस्तावना में कई सारे लफ्ज ऐसे ना जोड़े होते, धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्द ना जोड़े होते, तो मैं समझता हूँ आज हमें बहुत सारी चीज़ों से महरूम कर दिया गया है। जितने शुक्रगुजार दलित समाज के लोगों को होना चाहिए बाबा साहब का, उससे बढ़कर हमें भी बाबा साहब का शुक्रगुजार होना चाहिए। क्यों? कि अगर ये देश का संविधान ना होता, ये लोग अपने सिस्टम से देश को चलाते, तो हमारे लिए कहीं कोई जगह नहीं थी। ना हम वोट डाल पाते, ना हम एमएलए बना पाते, ना हम सांसद बना पाते, ना हम सरकारें बना पाते। इतना भी जो रहम हमारे ऊपर है, वो हमारे वोट की ताकत की वजह से। अल्लाह के नबी ने भी कहा था कि तालीम हासिल करो, चाहे चीन जाना पड़े। और उसी बात को अमली जामा पहनाते हुए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो इसे पीता है, वो दहाड़ने का काम करता है। आपके पास तालीम नहीं होगी तो आप सवाल नहीं करोगे, आप दहाड़ने का काम नहीं करोगे। तो हमें दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम का भी एहतमाम जरूरी है, ताकि हम चीज़ों को समझ सकें। हम एक पहलू पर रह करके कामयाबी का ख्वाब नहीं देख सकते। हम एक आँख से पूरी दुनिया को नहीं देख सकते। उसके लिए अल्लाह ने दो आंखें बनाई हैं।
और वही सिस्टम आज ना तीर की लड़ाई है, ना तलवार की लड़ाई है, ना लठ की लड़ाई है। जो लोग हाथों में तलवारें भाला लिए हुए घूम रहे हैं वो जाहिल हैं, वो लोकतंत्र की परिभाषा को नहीं समझते। इस लोकतंत्र में जो हथियार है वो वोट का हथियार है, और वो सिर्फ और इस उंगली से बटन दबाने का क्या नाम है, काम करने का मामला है। अब तलवारें चलाने का दौर नहीं है, अब तीर चलाने का दौर नहीं है, अब बटन दबाने का दौर है। ये बटन जो हम दबाने का काम करते हैं, इसके लिए हमें सोचने की जरूरत है। इसके लिए हमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है कि कौन हमारे हकों की लड़ाई लड़ता है, कौन हमें सही रास्ता बताने का काम करता है, या कहां हमारा फायदा हो सकता है, कहां हमारी सुरक्षा हो सकती है। ये हमारे लिए बड़ी सोचने की बात है। आजादी में सबसे ज्यादा गर्दना कटाने वाले हमारे उलमा हजरात थे। हमारे ऐसे नौजवान थे इन्होंने कौम की खातिर, देश की खातिर अपनी जानें लुटाने का काम किया। लेकिन आज हमारी सुस्ती की वजह से, हमारी नासमझी की वजह से हम लोग उन्हें खिरादे अकीदत भी पेश नहीं करता। आज भी हम उस सैकड़ों साल पीछे खड़े हैं। ऐसा लगता है जैसे कि हमारे बाप का हिंदुस्तान में कुछ है नहीं। क्योंकि ये लोग दिखाते हैं, ये लोग कहते हैं, कोई कहता है, इनके जिम्मेदार लोग कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, कि यहाँ से भगाओ, यहाँ से मारो, यहाँ से काटो, यहाँ से ये करो, या खुली बातें करते हैं। हम जुबान से उनके लिए कोई गलत अल्फाज का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। यही हाल दलितों का भी है। कहीं उस दौर में कुएं से पानी भरने से रोका जाता था, तो आज भी कहीं घोड़े पे चढ़ने से कहीं रोका जाता है, कहीं खाना खाने से भी रोका जाता है, पानी पीने से भी रोका जाता है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, एक अमेठी की वीडियो है। एक मुल्ला जी की दाढ़ी थी, टोपी लगाए हुए, एक ठाकुर साहब के घर के आगे से वो निकल रहे थे। सिर्फ निकलने की वजह से ठाकुर साहब ने उसको इतना लठ बजाया, और वो कह रहा कि मैं अब नहीं निकलूंगा, अब मुझे माफ कर दो, मैं अब नहीं निकलूंगा आपके घर के सामने। क्या लोकतंत्र है ये? आप कैसा देश बनाना चाहते हैं? आप कैसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं? ये तो हिंदुस्तान का ख्वाब बाबा साहब ने नहीं देखा था, ये इस हिंदुस्तान का ख्वाब मौलाना आजाद ने नहीं देखा था, इस हिंदुस्तान का ख्वाब सर सैयद अहमद खान ने नहीं देखा था, या हमारे जो बड़े बड़े उलमा हजरात थे जिन्होंने अपनी गर्दन कटाने का काम करा। कहा जाता है कि लाहौर तक जो है वो गर्दने अंग्रेजों ने पेड़ों पर काट काट के जो है वो टांग दी थी उलमा हजरात कि ताकि कौम में दहशत फैले और ये आज़ादी की लड़ाई से हट जाएं। जो लोग आज अपने आप को धुरंधर मान रहे हैं, अपने आप को योद्धा मान रहे हैं, वो लोग उस दौर में अंग्रेजों से माफीनामा भेजते थे, माफी मांगने का काम वो लोग करते थे। हमने डटकर मुकाबला किया इस देश की आन की खातिर, इस देश की बान की खातिर। मुगलों के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में आपने सुना होगा। आखिरी दम तक उन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी, और अंग्रेजों ने जब वो नहीं माने, नहीं झुके, तो उनके दोनों बेटों की गर्दनें काट करके थाल में सजा करके वहां भेज दी। इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? आज वो मुगलों पर उंगली उठाते हैं, आज वो मुगलों को गाली देने का काम करते हैं। वो मुगलों को गाली नहीं देते, वो हमें गाली देने का काम करते हैं, क्योंकि मुगल नहीं है, मुगल तो चले गए दुनिया से, अपनी कब्रों में दफन है। वो हमें सुनाने का काम करते हैं, एक माहौल बनाने का काम करते हैं। हमेशा हमने भाईचारे की बातें सीखी हैं। हम जिस नबी के उम्मती हैं, उनके अखलाक देखिए, उनके अखलाकों से लोग मुसलमान हुए, दीन में दाखिल हुए। वही अखलाक आज हमारे भी हैं। हम आज हमारे ऊपर कितने जुल्म और ज्यादती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम सब्र का दामन थामे हुए बैठे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें सोचने की है। कोई बड़ी जनसभा नहीं है कि भाषण देने का यहाँ काम हो, या सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों के बीच में आने का मकसद ये है कि अपने लोग इस बात को समझें और आने वाले वक्तों में
अपनी सही समझ का इस्तेमाल करें। आप शहर के हालात देखिए, यहाँ 6-6, 7-7 बार के विधायक सरकारों में मंत्री भी रहे और उस वक्त में फुल पावर में वो लोग रहे, लेकिन 100 आदमी आपको पूरे अमरोहा के अंदर ऐसे नहीं मिलेंगे कि हमें उन लोगों ने नौकरी दिलवाने का काम किया ताकि उनके घरों का चूल्हा जल सकता। सिर्फ चुनाव के वक्त में टोपी लगाने से या अरबी रुमाल डालने से जो है वो कौम का हिमायती नहीं हो जाता। आज भी अमरोहा की सड़कों पर जरा सा पानी भर जा, थोड़ी सी बारिश हो जाए तो तमाम क्या नाम है जो है यहाँ से निकलना दुश्वार हो जाता है, दूभर हो जाता है। घुटनों घुटनों पानी जो है सड़कों पर भरा रहता है। तो बहुत सारी चीजें सोचने की हैं। ये भी सोचना है वो तीतर की शक्ल में आएंगे। मैं आपसे बता दूं, अभी चुनाव नहीं है, लेकिन जब चुनाव आएगा तो वो तीतर की शक्ल में आएंगे। जिस तरह से एक शिकारी एक तीतर को पिंजरे में कैद करके रखता है और जब वो शिकार करने के लिए जाता है तो उसको वहाँ जंगल में रख देता है। तीतर में खासियत होती है, जैसे कि हम मुसलमानों के अंदर भी वो खासियत है। तीतर जब बोलता है तो उसकी बात सुनने के लिए आसपास के तीतर भी आ जाते हैं। जो जंगल में तीतर रहते हैं, जब वो तीतर बोलता है शिकारी चारों तरफ उसके फंदे लगा देता है और जब वो तीतर बोलता है दूसरे तीतर आते हैं तो वो फंस जाते हैं। उन बेचारों को नहीं पता होता कि यहाँ तुम फंस जाओगे, तुम काट लिए जाओगे, मार दिए जाओगे। इसी तरह से हमारी भोली कौम है जिसका नाम मुसलमान है, इसे जरा सी इसकी हिमायत में लफाजी थोड़ी सी कोई कर दे वक्त उसी की मुरीद हो जाती है। लेकिन वक्तन हमें जो लोग ये कौम का हिमायती होने का दावा करते हैं उनको 10 बार हमें सोचना पड़ेगा। क्या अमरोहा के किसी रक्षा वाले ने कोठी बनाने का काम किया? उन लोगों ने 10 होटल बनाने का काम किया। उन लोगों ने अपने कारोबार मजबूत करने का काम किया। उन लोगों ने अपने पेट्रोल पंप लगाने का काम किया। क्या कौम सिर्फ ईद की ईदी 500 रुपए की ईदी के लिए बनी है? क्या कौम सिर्फ एक मिठाई के डिब्बे के लिए या एक जोड़ी कपड़ों के लिए बनी है? अल्लाह ने हमारे हाथ पैर सलामत दिए हैं तो हम खुद कमा के खाने की ताकत रखते हैं। बेशक हमें उन लोगों की इमदाद पर नहीं जो है एतमाद करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए उन लोगों पर कि ये लोग किस तरीके से क्यों हमें इमदाद बांट रहे हैं। वो लोग हमदर्द होने का दावा करते हैं। अरे इतने बड़े हमदर्द थे तो 1000 नौजवान कम से कम अमरोहा के सरकारी नौकरियों पर लगे हुए होते जब तुम्हारी सरकार थी। एक नहीं 4-4 बार तुम्हारी सरकार। तो ये बहुत सोचने की जरूरत है। हिंदुस्तान के अंदर नेता बहुत सारे हैं। कभी दौर था कि अरबी रुमाल डाल करके मुल्ला मुलायम सिंह अपने आप को कहने का दावा करते थे। सबसे ज्यादा जो आज इस सरकार को सपोर्ट करने का काम किया वो उन्हीं लोगों ने किया। आपने सबने टीवी पर देखा होगा कि जब संसद में मोदी जी की विदाई थी तो उन्होंने कहा था कि अगली बार भी मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि अगली बार भी आप प्रधानमंत्री बने। आप हमारा बेवकूफ बनाते हो, आप हमारे वोट लेकर के हमारे ऊपर जो है इस तरीके की बातें करते हो। हमारी लड़ाई जो विचारधारा की लड़ाई है, इस विचारधारा को जब तक आप एक सूत्र में नहीं पिरोएंगे, वही दर्द मेरा भी है, वही दर्द डॉक्टर टीपी सिंह का भी है, वही दर्द मास्टर इरफान साहब का भी है। हम इस दर्द को जब बैठ करके एक दूसरे के दिल की नहीं सुनेंगे और उसके लिए रास्ता नहीं निकालेंगे तब तक रास्ता निकलने वाला नहीं है। तो मेरा आप सभी लोगों से अपील है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये आपकी पार्टी है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का काम करिए। मास्टर इरफान साहब हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं, साहिब साहब हमारे शहर के अध्यक्ष हैं। इन लोगों को आप मजबूत करिए, इनके साथ जुड़ने का काम करिए। और एक चीज़ और आपको बता दूं, कोई हमें कमज़ोर आंकने की हिमाकत ना करे किसी तरह से भी। हम कहीं कमज़ोर नहीं हैं। आप देखिए, जब कभी ईद के लिए या कोई ऐसी चीज़ के लिए हम लोग ज्ञापन देने के लिए मास्टर साहब और हम लोग जब जाते हैं डीएम साहब के यहाँ, तो हमारे अल्लाह का शुक्र है नईम साहब हमारे साथ होते हैं। हमारे लगभग 100 से ज़्यादा लोग हो जाते हैं वहाँ ज्ञापन देने में। और जो मजबूत जिनकी 4-4 बार सरकार रहने का यहाँ काम हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर, और वो लोग यहाँ मजबूत रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं, यहाँ विधायक भी लगातार वो लोग रहे हैं।
50 आदमी उनके ज्ञापन में नहीं होते, 50 आदमी भी उनके ज्ञापन में नहीं होते, तो अल्लाह का एहसान और शुक्र मैं मानता हूँ कि हमारे लोगों के अंदर जज्बा है, हमारे लोगों के अंदर शौक और ज़ौक़ है इस चीज़ के लिए कि हम अपनी आवाज़ को मजबूती के साथ उठा सकें। और मैं इस बात का आपसे वादा करके जाता हूँ, अगर किसी आदमी पर सरकार का कोई आदमी अगर ज्यादती करने का काम करेगा तो डॉक्टर DP सिंह और साजिद मास्टर इरफान साहब वहाँ खड़े मिलेंगे आपकी क्या नाम है हिमायत करने के लिए। हम कानून का सम्मान करते हैं, कानून के खिलाफ कोई काम हम करेंगे नहीं, लेकिन जबरदस्ती अगर हमें कोई सताने का काम करेगा तो हम उसको ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे। जय हिंद, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।